हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज जिस मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो बिना स्किप किए इस मैथ को समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ पाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को इस मैथ में कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन का पहला है, क्या कह रहा है? कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा आप मैथ को बनाइए। पर इसमें क्या है स्टूडेंट, समझिएगा, एक सूत्र है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शांत अशांत के लिए। तो शांत के लिए तुम्हारा सूत्र है जो P बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में ये सूत्र होता है शांत के लिए, अशांत के लिए नहीं, शांत के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझिएगा, यहाँ पे पहले इसको बना लीजिएगा गुणनखंड निकाल कर, नीचे वाला को निकालिएगा। तो 31 25 को निकालते हैं 5 से, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से निकालते हैं तो 125, फिर 5 से निकालते हैं तो 25, फिर 5 से निकालते हैं तो 5। जब यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट तो 13 हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 13 बटा 5 पर पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः P बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है क्यों है? क्योंकि अब आप लोगों को बताते हैं, समझिएगा। 5 पर पावर, देखिए 5 पर पावर 5 मतलब 5 n के जगह पे 5 2 3 कुछ भी आ जाए तो आप पावर कितनों आ जाए, पावर 1 2 3 है तो मान लीजिए n है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद 2 पर पावर m, तो m कुछ भी आ जाए, पावर 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं। बाकी 2 और संख्या, गिनती के संख्या मतलब आप लोग 1 से लेके कितनों गिनती है, प्रोग्राम से 2 और 5 या दोनों, खाली 5 आ जाए चाहे खाली 2 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो लिखेंगे इतना के रूप में है, इसलिए यह शांत है। ठीक है स्टूडेंट, शांत कब कहेंगे? खाली 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो शांत कहलाएगा। इसके अलावा में कहीं कोई और अंक आ जाता है तो अशांत कहलाएगा। तो ये आप लोगों को हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा जो ये दिया हुआ है, आप लोग नीचे वाला जो है उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से तो 4, फिर 2 से निकालते हैं तो 2। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 17 बटा 8, तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब लिख लेंगे कि 17 पर पावर कितना, तो 3, मतलब 17 बटा 2, 2 पर पावर 3 है ना, 3 को हो गया 2। तो आप लोग समझिएगा कि लिखेंगे अतः P बटा, तो आप लोगों को शांत करने के लिए तो P बटा P हो गया 17 और यहाँ पे हो गया 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। पहले ही आप लोगों को बताए थे कि 2 आ जाए, 5 आ जाए, दोनों आ जाए या एक वो कोई आ जाए तो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर और 5 पर पावर, जखनी 5 आया था अभी 2 आ रहा है, बात तो बराबर। या दोनों भी आ जाए तो भी शांत है, बाकी ये दोनों छोड़ के दूसरा आएगा तो शांत नहीं होगा। तो ये लिखेंगे इसलिए यह शांत है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को आंसर हो गया यहीं पे। यहाँ पे आप लोगों को पहला का तीसरा क्वेश्चन है 64 बटा 455। तो इसका जब हम गुणनखंड, पहले ही दोनों देखिए कटता है, नहीं कट रहा है तो फिर गुणनखंड, कटेगा तो काट लीजिएगा उसके बाद गुणनखंड, बाकी नहीं कट रहा है तो इसलिए गुणनखंड निकाल देते हैं 455 के। तो आप लोगों को 5 से लगाते हैं तो 5 9 5 45 और 5 का 5, और फिर यहाँ पे आप लोगों को 7 से लगाते हैं तो 7 का 7, 63 91। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 64 बटा 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, यहाँ तो 5 आया, बाकी अदर क्वेश्चन में अदर अंक 7 और 5, 7 और 13 आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः यह P बटा
p/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? यही आंसर आप लोगों का है। तो स्टूडेंट पहला का चौथा क्वेश्चन है आप लोगों को 15/1600 कोई अंक से कट रहा है तो काट दीजिएगा। हमें तो लग रहा है 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 200 मतलब 3/320। ठीक है, अब हम इसको जब निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पे निकालना गुणनखंड, तो इसे हो जाएगा 2 से 1 बच गया, 6 दूनी 12, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 से तो 40, फिर 2 से तो हो जाएगा 20, फिर 2 से तो 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। जब आप लोगों को लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 3, आई हो जाएगा कौची, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 गुने 5। ठीक है स्टूडेंट, इतना। अब आ जाएगा 3 पर पावर कितना, तो 1 2 3 4 5 6 गो, मतलब 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1 है, अपन मन से नहीं कुछ तो 1 है, तो लिखेंगे अतः p/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। 2 और 5 आया है ना स्टूडेंट, 2 5 है ना, के रूप में है, ऐसा ही जना रहा है। ठीक है, तो अतः इसलिए यह शांत है, यही आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, पहला का 5वां क्वेश्चन है जो कह रहा है 29/343। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको निकालिएगा किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला को कट तो नहीं रहा है तो इसलिए नीचे वाला को निकाल लेते हैं। तो 343 जब 7 से लगाते हैं तो आ जाता है 49, फिर 7 से लगाते हैं तो आ जाता है 7। यहाँ पे लिख लेंगे 29/7 गुने 7 गुने 7, मतलब 29/7 पर पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे अतः p/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत है। ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा। पहला का 6ठा क्वेश्चन है जो कह रहा है 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों को यहीं पे बता दिया है कि p हो गया 23, हो गया 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। देखो 2 पर पावर कुछ भी है और 5 पर पावर भी कुछ भी है, इसका मतलब है एकदम p/, इतना के रूप में है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे इसलिए यह शांत है। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया आप लोगों को। स्टूडेंट यहाँ पे पहला का 7वां क्वेश्चन जो है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है। ठीक है, जब ये दोनों तो ठीक था, बाकी ये अदर में आया हुआ है, समझ रहा है ना। जब ये अदर में आ गया तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि p तो ठीक है और 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, बाकी 7 जो है अलग आ गया, तो लिख लेंगे इतना के रूप में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि 7 आ गया, इसी के कारण नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए यह अशांत है। ठीक है, समझ रहे हो ना, अशांत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला का 8वां क्वेश्चन है जो कह रहा है 6/15 कट रहा है तो काट दो। कट रहा है कितना मराते हैं स्टूडेंट, 5 मराते, ये कट रहा है 2 मराते। ठीक है,
कौन पहाड़ा से? तो 3 पहाड़ा से 2 मराते ही कटा, 3 पहाड़ा से 5 मराते ये कटा, हो गया 2/5। ठीक है, ऐसा ही पता लग रहा है, नहीं कुछ पावर कितना है 1। तो हमें पता क्या लगा कि P/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, मतलब 5 वाला तो आया हुआ है ना, 2 वाला नहीं आया हुआ, बाकी एगो तो आया हुआ है। तो हम आप लोगों को कोई बोले थे कि ये हमें से कोई भी आ जाए तो शांत हो जाए, या दोनों भी आ जाए तो शांत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इतना के रूप में है, इसलिए यह शांत है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन 35/50 है। ठीक है, समझ रहे ना। अब हम काटते हैं तो 7 मराते, आई काटेंगे तो 10 मराते, कौन अंक से? तो 5 से। 5 7 35 और 5 दहें के 50। आप लोगों को आ गया कितना था? 7/10। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसको निकालते हैं गुणनखंड तो निकलेगा 10 के नीचे वाला से निकलता है 2 से तो 5। अब हमें यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रहा है कि 7/2 गुने 5। ठीक है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, ऐसी पता लग रहा है कि P/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। n के जगह पे 1 और m के जगह पे भी 1 आल है, और 2 और 5 दोनों आल है के रूप में है, इसलिए यह शांत है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को शांत है। अगला नेक्स्ट का 10वां क्वेश्चन जो है कह रहा है 77/210 है। कट रहा है तो काट दीजिए, तो यहाँ 10 मराते कटे, 11 मराते कटेगा, 7 से यहाँ कटेगा 30 मराते। ठीक है, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 11 बटा कितना आ गया? 30। अब इसको हम निकालते हैं 30 को, तो हो जाएगा 2 से तो 15, फिर निकालते हैं कि 3 से तो 5। ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 11/2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है स्टूडेंट, बाकी भी अदर में आया हुआ है। जब अदर में आया हुआ तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे P/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए यह अशांत है। ठीक है स्टूडेंट, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यही जो जेकरा में जो शांत आया है वो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा जो है इस जितना में शांत आया है सबका दशमलव पर शांत निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन दिखाई देता होगा, इसी का आप लोग को दूसरा खाली बोला है दशमलव रूप में करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करना क्या है, इसी क्वेश्चन को, कौन क्वेश्चन है जो शांत हुआ है, जो पहला क्वेश्चन में था, जो पहला क्वेश्चन का पहला है, इस पहला क्वेश्चन का पहला है, तो ये शांत है, इसलिए इसको दशमलव पर शांत करना है। ठीक है, तो दशमलव पर शांत करने के लिए क्या है, तो शांत वाला को, अशांत वाला को नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस प्रकार कि 13 इतना था, इतना से भाग देना है 13 को, मतलब 31 25 को भाग देना है 13 को। अब हम 13 को भाग देते हैं तो लगता नहीं है, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर नहीं लग रहा है तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर 0 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 0, अब लग रहा है, तो लग रहा है कितना था, 3 चौक 12, 4 मराते, मतलब 5 चौक 20 के 0 बाकी, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 0 बाकी 1, और 4 1 5, और 4 3 12, ये हो गया 0 0 5, कटकुट उतारा, फिर 0, कै मराते लगेगा, तो लग जाएगा 1 मराते, तो 3125, 5, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 7 ही बच गया, 9 9 में से 1 गया तो 8 ही बच गया, 4 4 में से 2 3 गया तो 1,
फिर 0। अब ये कितना मराते तो 6 मराते लगा के देखते हैं तो 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बाकी 1 और 6 1 7, 6 तिया 18। ठीक है, एक कट गया, देख रहे हो ना। तो इतना मराते कटा, मतलब इसका आंसर कहा जाए तो 0.00416, यही आप लोगों को दशमलव प्रशांत आंसर हो। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, अब फिर 8 से भागा दे दीजिएगा, नीचे वाला से भागा दिया जाता है ऊपर को, तो 17 8 से भागा दिए 17 को, तो 8 दूनी 16, बच गया कितना तो 1, कटकुट। यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट तो 0, तो कै मराते लगेगा तो 1 मराते, कितना तो 8, बच गया 2। फिर यहाँ पे 0, तो 8 दूनी 16, फिर बच गया 4, कटकुट, उतारा 0, 8 पचे 40, 8 पचे 40। ठीक है स्टूडेंट, 8 5 40, मतलब आप लोगों को यह भागा कट गया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2.1, मतलब 125। ठीक है, यही आप लोगों को आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा कि दूसरा के तीसरा क्वेश्चन है कि हल आप लोगों को देकर लिखा गया है 15/1600 है। ठीक है, तो आप लोग 1600 से भाग दे दीजिएगा, नीचे वाला से भाग दिया जाता है, तो 1600 को 15 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 उतरेगा, नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 0 उतरेगा, तो 1500, यहाँ पे 1600, फिर 0 उतरेगा, यहाँ पे फिर 0 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ 0, मतलब एगो यहाँ पे पॉइंट हुआ तो 1 0 और 2 0 तो 2 0। ठीक है, अब कई मराते लगाएंगे तो देखते हैं, 16 44 से 9 मराते, मतलब डबल 0 देते हैं, 16 44 से 144, तो ये 0 0, तो 6 ये बच गया, तो कटकुट है कटकुट, फिर उतारा 0, कै मराते लगेगा तो 5 मराते, 16 25 80, नहीं 4 मराते 16 चौक 64, 3, तो डबल 0, 16 48, अभी हो गया 0 0, ये बच गया 10 में से तो 2, ये हो गया 1। ठीक है, फिर 0 लिख लेते हैं, तो कै मराते तो 16 7 7 मराते लगाते, 16 7 72 से, तो 0 0, 10 में से 2 गया तो 8, ही बच गया कितना तो कटकुट है कटकुट, फिर उतारा तो 16 25 80, डबल 0, ये कट गया। तो आप लोगों को आंसर का बात कर लिया जाए तो 0.0097375 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आप लोग समझिएगा। दूसरा में अब छठा जो बनाना है, पचमा है जो अशांत है, इसलिए उसका दशमलव प्रशांत नहीं बनाना है, कैमा का बनाना है छठा के। तो छठा के 23 बटा इतना, आप एक बार और लिख लीजिएगा कि 23 बटा 2 है जो 3 बार गुना करने बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 है जो 2 बार गुना करने, तो इसका आंसर क्या होगा तो 23। आई हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 4 पचे 20। ठीक है स्टूडेंट, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 4 पचे, यहाँ पे आप लोग 200 से 23 को भाग दे दीजिएगा, 200 से 23 को भाग दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 0.0 लग रहा है, तो फिर हाँ लग रहा है कितना मराते 1 मराते। ठीक है, तो जब 1 मराते लगा रहा हूँ तो हो जाएगा 200, तो ये हो गया 0, 3 कटकुट उतारा 0, फिर 1 मराते लगेगा 200, फिर हो गया 0 0 1, फिर 0, तो 2 पचे 10, कट गया, तो यहाँ पे कट गया, कितना मराते कटा तो 0.115 आंसर आएगा। ठीक है, दशमलव प्रशांत। 8वां क्वेश्चन है शांत, उसको बना लेना है, तो बनाइएगा। यहाँ पे 6 बटा 15 है, डायरेक्ट 15 से भाग दे दीजिए एकदम 6 को, तो नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0, 15 चौक 60, मतलब एकदम आसान तरीका से कट गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर बोला जाए तो 0.4 यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा का 9वां क्वेश्चन है जो 35 बटा 50 है, तो आप 35 को भाग देना किससे 50 से, तो 50 को हम 35 से भाग देते हैं तो नहीं लगता, तो 0.0 और 5 7 35। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को यहीं पे कट गया, एकदम आसान तरीका में, एकदम कोई भारी नहीं। ठीक है स्टूडेंट,
एंड तीसरा का यहाँ पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे जब दिया रहेगा कि 43 पॉइंट चाहे कुछ 2 पॉइंट चाहे कुछ पॉइंट कुछ करके दिया रहे, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं डॉट डॉट है तो आप समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या है, परिमेय दशमलव है, ठीक है। और उसके बाद डॉट डॉट कर दे तो अपरिमेय दशमलव है, तो ये होगा क्या, तो परिमेय दशमलव इसको आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। है कि तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है जो कर रहा है 0.12 एगो जीरो, फिर 12 डबल जीरो, फिर 12 3 गो जीरो, फिर 12 4 गो जीरो, इस प्रकार डॉट डॉट करके और भी कह दिया जाए लिखे ले, तो ये आप समझ लीजिएगा कि अपरिमेय होगा, जिसको हम बोलते हैं अशांत, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है 43.1, यहाँ पे रूट मत समझ जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे आप लोगों को दे रहेगा तो आप लोग करिएगा क्या चीज, ये पाई के मतलब होता है एक बार आओ लिखना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब ये हट जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा जब भी दे रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि अब जाएगा तो क्या होगा, तो ये भी परिमेय होगा। जरा शांत कहते हैं, परिमेय जरा शांत कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है, बस करना कुछ नहीं है।